वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम एक नई पोइम उठाने जा रहे हैं जिसका नाम है मर्सी। तो पहले हम इसके बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन लेंगे कि मर्सी जो है, मर्सी क्या होती है। तो मर्सी एक पोइम है जो एक्चुअली एक ड्रामा है, ये प्ले है सॉरी, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। एक रनाउंड, एक मशहूर एक पोइट विलियम शेक्सपियर, उसी ने लिखी है मर्सी। एक्चुअली acts of mercy or giving of alms, care for the sick, and refraining from harming or punishing enemies and people in one's power। रहम या मर्सी के काम क्या होते हैं? एक्ट्स ऑफ मर्सी, रहम के काम, रहमत कमन कामन मन रहम कम काम। पॉइंट लिखता है, कहता है कि एक्ट्स ऑफ मर्सी आर गिविंग ऑफ आर्म्स, खैरात लोगों में देना, ये रहम की बात है, ये रहम का काम है। केयर फॉर द सिक, बीमार की खबर लेना, बीमार उसका परवाह करना, केयर करना, ये रहम की बात है। एंड और refraining from harming or punishing enemies and people in one's power। इसी तरह रेफ्रेनिंग का मतलब होता है रुकना, दूर रहना। रेफ्रेन का मतलब होता है रुकना, दूर रहना। फ्रॉम हार्मिंग हार्म का मतलब होता है नुकसान। हार्मिंग का मतलब है नुकसान। किसी इंसान को, दुश्मन हो या कोई इंसान, कोई और इंसान हो, उसको नुकसान पहुंचाना। और पुनिश का मतलब होता है सज़ा देना, किसी को सज़ा देना या किसी को नुकसान पहुंचाना, चाहे वो एनिमी हो, दुश्मन हो या कोई और इंसान हो। जब एक इंसान पावर में होता है, ताकत में होता है, हुकूमत पर फाइज होता है, तो उस वक्त किसी दुश्मन या किसी और इंसान को नुकसान न पहुंचाना, सज़ा न देना, इसे रुकना, ये भी रहम की बात है। तो ये भी एक मर्सी है। दपान छु पॉइंट यह रहमत सिफत इंसानस मज। दिस वर्चू का मतलब होता है खसलत, क्वालिटी। दिस वर्चू हैज़ बीन लेड डाउन इन ऑल रिलीजन्स। तमाम यम रिलीजन यम तो मजहब तिमन मन तालीमात अस नजर गसान कि अस पज अकिस पे रहम कर, अस पज हाउन मर्सी प्रेथ कुन एंगल, प्रेथ कुन एतबार। तो तमाम मजहब अमिच तालीम दिवान। द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मर्सी आर समड अप इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। तो ये जो नीचे जो हम पोइम ये पढ़ने जा रहे हैं, तो इस एक्सट्रैक्ट में, एक्सट्रैक्ट मतलब होता खुलासा, एक्सट्रैक्ट खुलासा, जो खुलासा नीचे दिया गया है, इसमें नेचर, खसलत एंड इम्पोर्टेंस और अहमियत ऑफ मर्सी, इस रहमत या ब्लेसिंग, मर्सी का मतलब होता है ब्लेसिंग, जो रहम होता है, रहम, इसकी नेचर और इम्पोर्टेंस जो है आर समड अप इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। जो नीचे एक्सट्रैक्ट दिया गया है, तो इसमें इसको जमा किया गया है। सम अप का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठे करना। यथ पोइम मन आमुत ये सम अप करना कि मर्सी हुंद नेचर, अमिक इम्पोर्टेंस क्या। फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो एक प्ले एक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अमे मन आमुत ये यम लाइन क्या करना, तो तिम पढ़ो तिम क्या। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉफ्ट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन upon the place beneath, it is twice blessed, it blesseth him that gives and him that takes।
तो शायर कह रहा है जो मर्सी होती है, क्वालिटी ऑफ मर्सी, अमुक ये सिफत, रहमतुक ये सिफत एक इंसान मज आसान रहमतुक ये माद ये सिफत क्वालिटी इज़ नॉट स्ट्रेनड। स्ट्रेन का मतलब है फोर्सड। ये ज़बरदस्ती किसी में हम नहीं ठोसते हैं। इज़ नॉट स्ट्रेनड, इन्हें मजबूरन या ज़बरदस्ती। स्ट्रेन का मतलब है फोर्स। स्ट्रेन का लुग़वी माने है फोर्स, ताकत। इज़ नॉट स्ट्रेनड, यह फोर्स कर अकिस इंसान मज द क्वालिटी ऑफ मर्सी। जबर यह मज त्रावन। इट ड्रॉफ्ट एज द जेंटल रेन फ्राम हेवन। ड्रॉफित का मतलब होता है ड्रॉप्स या डिसेंड्स। ये नाजिल होती है, ये उतरती है, जैसे कि बारिश जो जेंटल रेन होती है, मोतदिल बारिश। जेंटल का मतलब होता है मोतदिल, जिसमें एतदाल हो, मोतदिल। तो जेंटल रेन ये बारिश पेवान, मोतदिल बारिश यथ मज खतरा कह इंसानस फ़ायदे दी, सो रेन जेंटल रेन इस पेवान ज़मीन पर ये बारिश फ्राम हेवन। हेवन का मतलब होता है फ्राम स्काई। तो आसमान से जो बारिश ज़मीन पर पड़ती है, अपॉन द प्लेस बीनीथ, जो ज़मीन पर जो बारिश पड़ती है, तो इसी हिसाब से रहमत बरसती है। खुदा के बंदों के दिलों में ये रहमत होती है, ये ऊपर से आती है, जैसे कि बारिश ज़मीन पर आती है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड। तो पॉइंट कह रहा है इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, ये दुगनी रहमत है। ब्लेस्ड का मतलब ब्लेसड। दपान ये क्वालिटी ऑफ मर्सी अकिस बंदस मज इंसान मज आसान, यह दोगनो रहमत, ये दुगनी रहमत है। क्यों? बिकॉज इट ब्लेसथ हिम डैट गिव्स एंड हिम डैट टेक्स। ये क्वालिटी ऑफ मर्सी यह रहमत तहंद खतर, तमिस वलान रहमत समिस मज आसान यह क्वालिटी ऑफ मर्सी। बे तमिस इंसानस तो वलान तमिस खतर फ़ायदेमंद, यमिस पे हावो यमिस रहम करो, गो तमिस मिलान फ़ायदे इस रहम करे, अमिस तो फ़ायदे यमिस पे रहम करे, तमिस तो फ़ायदे। इसलिए दोगनो रहमत, क्वालिटी ऑफ मर्सी, यह रहमतुक सिफत इस बंदस मज आस, यमिस मज आस अमिस फ़ायदे, यमिस पे रहम करे तमिस तो फ़ायदे। ती मतलब। तो ब्लेसड का मतलब होता है ब्लेसेस, रहमत। इट इज़ माइटेस्ट इन द माइटेस्ट। तो कह रहे शायर कह रहे हैं कि जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है, दपान मजबूत अख सिफत, माइटेस्ट सबसे ज़्यादा ताकतवर, मजबूत वारिया ज़्यादा ताकतवर सिफत अख इन द माइटेस्ट। तो माइटेस्ट का मतलब होता है जो एक बादशाह होता है, एक बादशाह बनावन वारिया मजबूत, एक बादशाह बनावन वारिया कामयाब बादशाह, अगर अमिस मज सिफत पैदा गस ये क्वालिटी ऑफ मर्सी। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर दैन इज क्राउन। ये क्वालिटी ऑफ मर्सी बनावान अकिस बादशाह थ्रोन्ड मोनार्क। थ्रोन का मतलब होता है तख्त, बादशाह का तख्त उसे हम कहते हैं थ्रोन। तो मोनार्क का मतलब होता है बादशाह, हुक्मरान। तो एक थ्रोन्ड मोनार्क जो होता है, बादशाह का जो होता है ये तख्त, इसको ये बेटर बना देता है, इसको ये बहुत अच्छा कामयाब बादशाह बना देता है दैन इज क्राउन, उसके ताज के मुकाबले। इस बादशाह क्राउन ताज कलस पे, सो ताज हावान थजर तो बजर, तम खुद ज़्यादा मिलान अकिस बादशाह अजमत, थजर तो बजर, अगर अहद दिलस मज आसि रहम, अगर अहद दिलस मज आसि क्वालिटी ऑफ मर्सी, रहमतुक सिफत। हिज सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। क्योंकि आप जानते हो जो बादशाह होता है, इसको एक जब हम किसी को बादशाह का ओहदा देते हैं, अमिस अख सह लूड़ अख दिन, अख छड़ी अख दिवान दिन, आस अख, सो आस हावान बादशाह सं अलामत, तस वन सेप्टर, CEPTR सेप्टर। तो सेप्टर मीन्स पोल, डंडा, छड़ी या स्टिक। तो जो बादशाह की छड़ी होती है, असाई सुल्तानी हम कहेंगे, बादशाह की जो
असा होता है, जो बादशाह का असा होता है या उसकी जो छुरी होती है, ये हमें क्या दिखाता है? इट शोज़ पावर, फोर्स। इसमें हमें ताकत दिखता है, अत में ताकत यह ताकत दुनियाई तौर ऑफ टेम्पोरल पावर। मगर कुछ पावर इज टेम्पोरल, मटीरियल पावर। फिजिकली बसान टेम्पोरल का मतलब होता है कुछ वक्त के लिए। तो इसमें एक टेम्पोरल पावर होता है। इसमें टेम्पोरल पावर या मटीरियल पावर हमें दिख रहा है इसके इस स्टिक में। यह ताकत रोजन कह, टेम्पोरल मतलब गो आर्जी, इस कुन टाइमस ये मतलब मटीरियल पावर, दुनिया पावर अत नजर गसान अहज अत लोड़ मज, बादशाह सद लोड़ मज, अहज अत आसस मज, अतस मज आसान। मगर द एट्रीब्यूट टू ए एंड मेजेस्टी, बेशि हावान अहज लूर, यह क्वालिटी एट्रीब्यूट सिफत, कुछ सिफत ऑफ टू ए। अत मज दहशत, हबत। ए का मतलब होता है हैबत, दहशत, खौफ। एंड मैजेस्टी, मैजेस्टी का मतलब होता है बुजुर्गी, ताकत। तो मैजेस्टी या डिग्निटी हम कहेंगे, बुजुर्गी, अजमत अत लोड़ मज, अहंदिस अत आसस मज नजर गसान। इस बादशाह आसान आस। द एट्रीब्यूट टू ए का मतलब होता है खौफ, हॉरर, दहशत। एंड मैजेस्टी, मैजेस्टी का मतलब होता है बुजुर्गी। wherein doth sit the dread and fear of kings। wherein का मतलब होता है wherein, जिसमें यथ मंज, wherein जिसमें, doth जो यहाँ ये ओल्ड वर्ड है, इसका है डज, असली जो वर्ड है ये डज है। doth मीन्स does sit the dread and fear of kings। अथ बादशाह सिंस अथ आसस मंज ड्रेड को खौफ, fear, दहशत। सी द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, बादशाह सुंद खौफ, दहशत, खौफ अत लोड़ मज बज़ाहिर नजर गसान, इस बादशाह आसान तख्तस पे। तो शायर कह रहा है बट मगर एक बात यहाँ पर काबिल गौर है, मर्सी जो है, जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है, जो रहमत का सिफत होता है, किसी के दिल में जो रहम होता है, जो मर्सी है, इट इज़ अबव दिस स्टेप्टर्स वे। दपान यह रहम सिफत यह अमि थोद, अमिच अजमत अमि खुद ज़्यादा। यानी बादशाह की हुकूमत जो है, इसकी जो ये असाए सुल्तानी है इसके पास, जिसके पास ये हुकूमत है, इससे बड़ी चीज़ जो है वो है रहम। तो इससे बड़ी चीज़ जो है वो क्या है? वो है रहम। अमि खुद बोड़ चीज़ रहम। तो तम हो कह चीज़। सेप्टर्ड स्वे का मतलब होता है हुकूमत, इक़्तिदार, बादशाही। सेप्टर्ड का मतलब होता है सेप्टर्ड स्वे, वो हुकूमत जो एक बादशाह जिसके हाथ में असा होता है, वो छड़ी होती है, इसके ज़रिए जो हुकूमत करता है वो दैट्स कॉल्ड सेप्टर्ड स्वे। It is enthroned in the heart of kings. It is an attribute to God himself। तो विलियम शेक्सपियर कह रहा है इट इज एंथ्रोन्ड। एंथ्रोन्ड का मतलब होता है सरफराज करना। ये मर्सी, ये क्वालिटी, इट इज एंथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स। बादशाह के दिल में ये सरफराज किया जाता है। बादशाह से दिलस मज ये क्वालिटी एंथ्रोन करना। बादशाह से दिलस मज अगर क्वालिटी आए तेल बादशाह कामयाब, इस लोगों पर रहम करे। तो एंथ्रोन का मतलब होता है सरफराज करना, ताकत पर, इसका एक मतलब ताकत पर बिठाना, एंथ्रोन्ड। तो इट्स एंथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स, इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। तो ये जो मर्सी है, क्वालिटी ऑफ मर्सी, ये एक ऐसा सिफत है, यह एट्रीब्यूट, यह सिफत, हिस्सा टू गॉड हिमसेल्फ। ये जो अल्लाह ताला है, खुदा करीम जो है, उस में एक अला सिफत है, वो है मर्सी, रहम। ये खुदा सोब अख बोड़ सिफत रहम। सह प्रथ कंस रहम करान, चाहे सह तुहद फरमा रवा बंद यस्तन, नाफरमान यस्तन, गरीब यस्तन, अमीर यस्तन, लकुट यस्तन, बोड़ यस्तन, अल्लाह ताला सारे पर थवान कुनी नज़र। यह तमिस सिफत,
ये मर्सी अल्लाह ताला सिंदिस ज़ातस मज तो ये सिफत छु खुदा सोस पसंद एंड earthly power doth then show like God's when mercy seasons justice। तो शायर कह रहा है जो earthly power है यानी बादशाह की ताकत जो है ज़मीनी पावर मतलब कोई दुनिया तो इस पावर नजर गसान दुनिया मज पन्निस मुल्कस मज बसान कि पावर बादशाह प्राइम मिनिस्टरस तो जो है earthly पावर जो है बादशाह की ताकत does then show like God's अमिस बादशाह सुन ताकत बन तेल तुम मतो यह बन अमिस मज यह सिफत खुदा सुन सह सिफत अल्लाह ताला सुन सिफत यह अमिस मज लबन तेले यानी यह इंसान करे हुकूमत अल्लाह ताला यसान यह खुदा सब यसान ते कर सिफत तमे अंदाज कर यह हुकूमत दुनिया मज बादशाह मगर तेल पॉसिबल when mercy seasons justice ये हसा मर्सी जब मर्सी जुड़ जाएगी इसके इंसाफ में अहंदिस इंसाफस मज अहंदिस जस्टिस मज अगर नजर गस मर्सी रहम तब ये बादशाह इसी हुकूमत जो है ये उस तर्ज पर होगी उस अंदाज में होगी जो अल्लाह ताला को मतलूब है ये अल्लाह ताला यसान तेल करी हुकूमत तथ अंदाज पे when mercy seasons justice। तो यहाँ पर सीज़न का जो इसका जो यहाँ पर मतलब है वो है जुड़ जाना। हालांकि सीज़न का मतलब होता है मौसम मगर यहाँ पर जो इसका मतलब है वो है जुड़ जाना कुछ मज जोड़न कुछ मज यून का सिफत जुड़न तो इसका मतलब है जुड़ जाना। इट वॉज ऑल अबाउट द पोइम मर्सी। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो इंशाल्लाह अब इसमें क्वेश्चन रह गए हैं तो उनको हम इंशाल्लाह कल इसके क्वेश्चन हम ग्रुप में डालेंगे। और एक अहम बात आपके लिए ये है कि आप अपना जो सिलेबस है उसको आप वक्त के साथ साथ कंप्लीट करोगे और अपनी कॉपी मेंटेन करोगे। तो जैसे मैं आप इसमें नोट्स डाल रहा हूँ आप अकॉर्डिंगली उनको कॉपी पर उतारना। थैंक यू वेरी मच।